हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज मैं आपको एक इंग्लिश के स्ट्रक्चर से अवगत कराता हूँ, मीन्स इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो कि कोलिक्वल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, जैसे तुम मेरी मदद करो या न करो, तुम बीमार हो या न हो, आप खाएं या न खाएं, वह चाहे स्वस्थ है या नहीं है, डॉक्टर चाहे पहुँचे या न पहुँचे, वह चाहे आए या न आए। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह के सेंटेंसेस यूज होंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ से लेकर के ये जो कोमा देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस का एक पार्ट है और उसके बाद जो है वो दूसरा पार्ट है। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये मीन्स मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। जब आपको क्लॉज पढ़ाएंगे तो उस समय ये चीज़ हम बताएंगे, बट इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको मीन्स इस तरह के एक्सप्रेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी आपका वेदर से। वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस और नॉट होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो जस्ट कोमा तक के सेंटेंस का पार्ट का है। मीन्स ये जो सेंटेंस का पार्ट है जहाँ तक आपका कोमा है वहीं तक के लिए है, और बाकी चीज़ें जो है वो मीन्स उसको आप कर सकते हैं। तो आइए, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला है तुम मेरी मदद करो या ना करो। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? वो वेदर से होगी। तो पहला जो सेंटेंस है इसके लिए आप क्या लिखिएगा? वेदर। वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। तो यहाँ पे वेदर यू, ठीक है। तुम मेरी मदद करो या ना करो, तो यहाँ पे क्या देंगे? आप वर्ब देंगे। तो वेदर यू हेल्प किसकी? मेरी। उसके बाद क्या देंगे? और नॉट। मीन्स वेदर यू हेल्प मी और नॉट, तुम मेरी मदद करो या ना करो। मीन्स ये यहाँ तक आपका सेंटेंस का जो पार्ट है इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आई कैंट हेल्प यू। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, पहला क्लियर हुआ। दूसरा है तुम बीमार हो या न हो, तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो इसको बनाएंगे वेदर यू आर इल और नॉट। वेदर यू आर इल और नॉट, तुम बीमार हो या न हो, तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। मीन्स तुम्हें परीक्षा अवश्य देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यू विल हैव, सॉरी विल नहीं होगा यहाँ पे, shall have appear at the एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? उसके बाद थर्ड सेंटेंस है आपका, आप खाएं या ना खाएं, मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता या मैं इसकी परवाह नहीं करता। तो इसको बनाएंगे वेदर यू ईट और नॉट। उसके बाद मैं इसकी परवाह नहीं करता। तो इसको बनाएंगे आई डोंट केयर फॉर इट, मैं इसकी परवाह नहीं करता। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, वह चाहे स्वस्थ है या नहीं है उसे व्यायाम करना ही चाहिए। तो वह चाहे स्वस्थ है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, क्या है? उसे व्यायाम करना ही चाहिए। मीन्स ही मस्ट टेक एन एक्सरसाइज।
ठीक है। आप यहाँ पे मीन्स अगर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि ये मास्कुलिन है कि फेमिनिन जेंडर है, तो आप यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये 4 मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, बाकी के जो 5 हैं उसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है।